इस मौजूदा सरकार में एक ही काम हो रहा है, सरकारी खजाने को लूटो। केवल ऊपर से नीचे केवल भ्रष्टाचार ही आपको नजर आएगा। उनके पास तो तारकिशोर जी के सारे चीजें पड़ी हुई हैं। ये मामला जो उनके बेटे और बहू को 53 करोड़ रुपए काम देने की है, ये तो जांच का विषय है। उन्हीं की बात अगर की जाए तो उन्हीं के लोग जो हैं भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। चाहे सृजन घोटाला हुआ हो, बालिका गृह कांड हुआ हो, 7 निश्चय घोटाला हो, इसमें देखिएगा कई काम जो है 7 निश्चय का भी हम दावे के साथ कह सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में सियासी बवाल मचा है भ्रष्टाचार को लेकर, और ये आरोप सीधे तौर पे बीजेपी के बड़े नेता बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर लगे हैं, जो कटिहार से आते हैं। तारकिशोर प्रसाद पर गंभीर आरोप लगे हैं और मामला सीधे तौर पे कहें तो भ्रष्टाचार यानी कि 53 करोड़ के लूट खसूट से जुड़ा हुआ है, और पूरा मामला नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट जल नल योजना से जुड़ा हुआ है। और इसमें 53 करोड़ के घोटाले की बात सामने आ रही है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। देखिए, घोटाला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डिप्टी सीएम ने सीधे तौर पे अपने नजदीकियों को, अपने करीबियों को फायदा पहुंचाया है, अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया है। डिप्टी सीएम के साले को, डिप्टी सीएम के बहू को, उनके और रिश्तेदारों को, उनके करीबियों के नाम पर ठेका दिया गया है 53 करोड़ का। बिहार की सियासत इसको लेकर गरमाई हुई है। देखिए, बिहार में जब बात विधानसभा चुनाव की करेंगे तो विधानसभा चुनाव में कटिहार में आरजेडी के कैंडिडेट को हरा दिया तारकिशोर प्रसाद ने, और आरजेडी के कैंडिडेट तब से ही लगे हुए थे। लेकिन अब तेजस्वी यादव की बात कर लेते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं इन दिनों ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, अलग अलग मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा मुद्दा मिल गया है 53 करोड़ का मामला, और उस बीजेपी के बड़े नेता का, जो बीजेपी कहती रही है कि हमारे दामन पर आज तक भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा है। और जब आरोप लगे हैं तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चुप्पी किस बात की है भाई। नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि अंतरात्मा को जगाइए। लेकिन जो सबसे बड़ी अपडेट है, तेजस्वी यादव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और पूरे सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखिए, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तेजस्वी पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे कि किस तरीके से डिप्टी सीएम ने लूट खसूट मचाया, किस तरीके से अपने करीबियों को फायदा पहुंचाया, किस तरीके से ठेका अपने रिश्तेदारों के नाम कराया है। और एक खुलासा कल तेजस्वी यादव कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं तेजस्वी, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। लेकिन खबर यह है कि तेजस्वी के पास पूरी प्रूफ मिल गई है, और तेजस्वी के प्रूफ वहां के जो उनके कैंडिडेट थे उन्होंने दिया है। जरा तेजस्वी यादव को सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। देखिए, एक बात समझिए, इस मौजूदा सरकार में एक ही काम हो रहा है, सरकारी खजाने को लूटो, जनता के अधिकार को लूटो, गरीब के अधिकार को लूटो, आपदा पीड़ितों के अधिकार को लूटो। केवल ऊपर से नीचे केवल भ्रष्टाचार ही आपको नजर आएगा। और ये मामला तो हमारे कटिहार जिले में जो प्रत्याशी रहे हैं, हमारा संगठन है, उनके पास तो तारकिशोर जी के सारे चीजें पड़ी हुई हैं। ये मामला जो उनके बेटे और बहू को 53 करोड़ रुपए काम देने की है, ये तो जांच का विषय है। इसमें पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। और आप बताइए, हमने देखा बीजेपी के लोगों को कि बिजनेस करना जो है कोई अपराध नहीं। मतलब बीजेपी के लोग करें कुछ भी तो दूध का धुला हुआ लोग है। आश्चर्य है कि इस डिप्टी सीएम पद जो मिनिस्ट्री है, उनके मंत्रालय की भी जांच होनी चाहिए। भाई, जिस प्रकार का मामला आ रहा है 53 करोड़ रुपए, ये तो एक्सप्लेन करना चाहिए नीतीश कुमार जी को। और देखिए, बीजेपी के विधायक ने ही कहा था कि बीजेपी के मंत्री बिना घूस लिए हुए ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करते। क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं की गई। नीतीश कुमार जी मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। सृजन घोटाला का फाइल खुल जाता है, नीतीश कुमार जी छुप जाते हैं, दुपक जाते हैं। नीतीश कुमार जी कोई एक्शन ले ही नहीं सकते। नीतीश कुमार जी की बस की बात है ही नहीं। तो अनुकंपाई मुख्यमंत्री हैं, बैसाखी पर हैं। उन्हीं की बात अगर की जाए तो उन्हीं के लोग जो हैं
भ्रष्टाचार से लिप्त है। चाहे सृजन घोटाला हुआ हो, बालिका गृह कांड हुआ हो, 7 निश्चय घोटाला हो, इसमें देखिएगा कई काम जो है 7 निश्चय का भी हम दावे के साथ कह सकते हैं कि केवल जनता दल यूनाइटेड के लोगों को चुन चुन करके जो है ठेका पट्टी दिया जा रहा है। ये बहुत ही गंभीर मसला है। इसमें डिप्टी सीएम पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, साथ ही साथ मुख्यमंत्री के अंतरात्मा को अपनी जगह आनी चाहिए। और आप देखिएगा इस पे हम विशेष रूप से इस पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे कल और परसों में, और हम डिटेल भी लाएंगे, क्योंकि हमारे प्रत्याशी ने हमको दिया भी है कि क्या क्या मामला इनका रहा है, क्या बैकग्राउंड रहा है। तो इस पे हम लोग विशेष रूप से करेंगे, काम करेंगे। लेकिन आप देखिएगा कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट मचाई जा रही है। आप बताइए, आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक कांस्टेबल के पास से 10 करोड़ रुपया मिला, आलिशान बंगला है, तो आप सोच सकते हैं कि जो अधिकारी लेवल के लोग हैं, मंत्री लेवल के लोग हैं, इन्होंने कितना जो है भ्रष्टाचार किया होगा। लेकिन क्या बड़ी मछलियां पकड़ी जाती हैं? कभी नहीं। बचाने वाला कौन है? नीतीश कुमार जी। देखिए, तेजस्वी कह रहे हैं नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपकी अंतरात्मा मर गई है क्या? तेजस्वी तो सवाल पूछते रहते हैं, और अंतरात्मा को जगाइए नीतीश जी। बिहार में 53 करोड़ का घोटाला हुआ है। यह भ्रष्टाचार आपके डिप्टी सीएम ने किया है, जो बीजेपी कोटे से आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी में भी अफरा तफरी मची है। बीजेपी के बिहार कोट में जो भी बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, उनकी बैठक बुला ली गई है बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर, और इस बैठक में तलब किए जाने हैं। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।